दोस्तों आज हम गाज माता की कहानी सुनेंगे। कुछ लोग तेरस के दिन गाज माता के डोरे छोड़ते हैं और कुछ अनंत चौदस के दिन। तो हमारी कहानी है कि इंद्र लोक में परियां पूजा कर रही थी गाज माता की। तो वहां भिलनी आए, वे बोले कि यह किसकी पूजा कर रही हो। परियां बोली, हम गाज माता का व्रत कर रहे हैं। भिलनी ने पूछा कि इसे करने से क्या होता है। परियां बोली कि यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो भिलनी भी यह व्रत करने लग गई और भिलनी भी रानी जैसे कपड़े पहनने लगी। रानी और भिलनी की धोबन एक ही थी। एक दिन धोबन दोनों के कपड़े एक साथ धोने लगी। धोबन भूल से भिलनी के कपड़े रानी के यहाँ दे दिए। कपड़े पहनने लगी तो देखा कपड़े तो बदल गए हैं। रानी धोबन को बुलाकर पूछती है कि मेरे कपड़े कैसे बदल गए और मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है। धोबन बोली कि एक भिलनी पहनती है, कपड़े भिलनी के हैं। रानी भिलनी को महल में लाने का आदेश देती है। भिलनी महल में आई। रानी भिलनी को देखते ही कहा कि तुमने चोरी की है या डाका डाला है, ऐसे अच्छे कपड़े तेरे पास कहाँ से आए। भिलनी डरती डरती बोली, मैं और मेरे पति हम दोनों गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता हमारे ऊपर प्रसन्न हुई है। जब रानी बोली कि मेरे भी संतान नहीं है, मुझे संतान का सुख चाहिए, मैं भी गाज माता का व्रत करूंगी। जब भिलनी बोली कि व्रत करो लेकिन यह व्रत बीच में टूटना नहीं चाहिए। जब रानी बोली कि मैं यह व्रत पूरा करूंगी। रानी सच्चे मन से गाज माता का व्रत पूजन करती है। रानी के यहाँ लड़का हुआ। सभी जनों ने बहुत खुशियां मनाई। वापिस गाज माता का व्रत आया। रानी पड़ोसन को पूछने लगी कि बच्चों वाली हूँ, रोटी कैसे बनाऊं, छोटे बच्चे का पेट दुखी है। जब पड़ोसन बोली कि कसार वमोगरी से बना हुआ मगध बनाकर खा ले। रानी के रोटी नहीं खाने से गाज माता का व्रत भंग हो गया। गाज माता नाराज हो गई और रातों रात पालना सहित बच्चे को उठा ले गई। दिन उगते ही रानी देखा तो बच्चा और पालना दोनों ही अपने स्थान पर नहीं होते हैं। रानी रोने लगी। चारों तरफ राजकुमार का पता लगाया लेकिन राजकुमार का कहीं भी पता नहीं लगा। रानी भिलनी को बुलाने के लिए भेजती है। भिलनी तो थर थर कांपने लगी और कहा कि रानी जी, आपने तो व्रत भंग किया है, इस कारण माता नाराज हो गई। रानी ने कहा कि आगे से व्रत का ध्यान रखूंगी और इस बार रानी नियम का पालन किया। गाज माता प्रसन्न होकर पहले राजकुमार को पालना सहित वापिस रात को लाकर रखा और दूसरा बेटा प्रसन्न होकर और दिया। सभी जन गाज माता की जय जयकार करने लगे और व्रत पूजन करने लगे। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे यहाँ भी इस प्रकार से हमने पूजन की है। ये ऐसे पीला डोरा करते हैं, फिर चढ़ाते हैं भगवान को और खीर और सब बनाते। दोस्तों हमारे यहाँ तो इस प्रकार से गाज माता की पूजा की जाती है। डोरे को बांधा जाता है कुछ दिन पहले और फिर उसे हल्दी में करके चढ़ाया जाता है। खीर बनाई जाती है, गजाकड़े बनाते हैं और सब्जी बना के बड़े अच्छे ही ढंग से पूजा की जाती है दोस्तों। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।